जिस तरीके की सेक्रीफाइस हमारी फ़ौज हमारे लिए करती है, यही वजह है कि भारत में फ़ौजियों को एक बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। आज़ादी के बाद से युद्ध हमारे देश में एक बहुत ही प्रमुख अंग रहा है। हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर, हमारी स्वायत्तता, हमारी स्वाधीनता को लेकर, अपनी सीमाओं की रक्षा करने में हम किस तरीके से सक्षम है, इस बात को लेकर युद्ध भारतीय जनमानस के पटल पर कोई भी एक ऐसी थोपी हुई या नई चीज़ नहीं है। चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो जो हमने उसके साथ लड़ा 3 बार, या फिर इसके अलावा इंडिया चाइना वॉर हो, या फिर अलग अलग फ्रंट पे भारतीय सेनाओं द्वारा दी गई अपनी सेवाएं हो। इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्व करता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं में या अर्धसैनिक बलों में। हर आदमी का कोई ना कोई परिचित या उसका परिवार वाला, भाई, चाचा, ताऊ, किसी के पिता, या इसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, दूर का रिश्तेदार, कोई ना कोई आदमी जरूर ही फ़ौज में अपनी सेवाएं देता हुआ मिल जाता है। जिस तरीके की सेक्रीफाइस हमारी फ़ौज हमारे लिए करती है, यही वजह है कि भारत में फ़ौजियों को एक बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। सम्मान देने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई फ़ौजी शहीद होता है और उसके बाद उसके परिवार को जिस तरीके का मान सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरणोपरांत की जाती है। पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब ये चीज़ें जो हम श्रद्धांजलि अपनी फ़ौज को देते हैं या अपने फ़ौजियों को देते हैं, मरणोपरांत हमारा देश कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाता है। मसलन कि हमें फ़ौजियों या फ़ौज के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है उसको तब भी दिखाना चाहिए जब हम किसी फ़ौजी को रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में यात्रा के दौरान टॉयलेट के नज़दीक अपने संदूक के ऊपर बैठा हुआ पाते हैं, क्योंकि बड़े ही शॉर्ट नोटिस में फ़ौज को मूवमेंट करना पड़ता है। पहले से स्थिति बेहतर हुई है, तभी एज ए नागरिक, मतलब एक नागरिक के तौर पर हम अपनी फ़ौज के उत्साहवर्धन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थंबनेल से आप समझ गए होंगे हम किस फिल्म की किस सीरीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ की चर्चा करने से पहले कुछ थोड़ा और पहले चलते हैं, तकरीबन 2 दशक या 2 दशक से थोड़ा और ज़्यादा, 2.5 दशक पीछे चलेंगे। तो वॉर को लेकर एक ऐसा मास्टरपीस बॉलीवुड में बना जिसका नाम था बॉर्डर। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्में थी। अगर कोई भी फिल्म युद्ध के परिदृश्य को हमारे सामने लेके आएगी तो मेकर्स के मन में, एक्टर्स के मन में कहीं ना कहीं एक बार ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि बॉर्डर जो है वो एकदम मापदंड बन गया है कि हाँ, बॉर्डर जैसा ही कुछ, मतलब लगभग सबने बॉर्डर देखी है इंडिया में। तो अगर हम कोई भी वॉर सिनेमा या वॉर सीरीज़ या सिने एपिसोड या फिर टेली ड्रामा देखते हैं तो अपने आप मन में स्वतः ही ये भाव उठता है कि ये बॉर्डर जैसी है या बॉर्डर जैसा नहीं बना है। सीरीज़ का नाम है 1962 द वॉर ऑन द हिल्स। 10 एपिसोड्स का ये पूरा का पूरा शो है, जिसमें पहला एपिसोड है हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद आता है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, फिर लव एंड वॉर है, उसके अलावा आपका सीज फायर, और फाइनली एट वॉर होते हुए एस्केप टू विक्ट्री। हमारा जो 10वां एपिसोड है वहाँ पे आके ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। 42 से लगभग 40 से 55 मिनट तक की लंबाई के ये सारे के सारे एपिसोड आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो सीरीज़ को डायरेक्ट किया महेश मांजरेकर ने, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता भी हैं। इसके अलावा मुख्य भूमिकाओं में आपको जो दिखाई देंगे उसमें अभय देओल आपको इसमें दिखेंगे। इसके अलावा माही गिल का किरदार भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। चाइनीज़ की तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया है दैट इज़ चैंग ने मेजर लिन, और उसके बाद उन्होंने जो किरदार निभाया था, जो बाद में प्रमोट हो जाते हैं, मेजर से बन जाते हैं फिर वो कर्नल लिन। इसके अलावा चाइनीज़ जो आर्मी है उसकी तरफ से रैंक मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर ये मान के चलिए कि वो सिपाही की रैंक के ही रहे होंगे। तो एक किरदार है उसका नाम है अग ली, तो उसको बार बार अगली अगली बोला जाता है। मतलब ये बहुत ही बचकाना लगा मेकर्स की तरफ से भी कि किसी एक फ़ौजी है, उसके मुंह पे स्कार है, उसकी गतिविधि भी वैसी है कुछ, और उसको अगली नाम दिया गया। तो अगली जो किरदार है उसको निभाते हुए नज़र आएंगे आपको लियो मैंग चाय। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको इसमें सुमित व्यास नज़र आएंगे। राधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है जिसको निभाती हुई नज़र आती हैं हेमल इंगले। इसके अलावा रौशल, जिनको आपने देखा होगा द कपिल शर्मा शो में, वो रिम्पा एक लद्दाखी लड़की हैं, उनका किरदार निभाते हुए नज़र आ रही है। बहुत लंबी स्टार कार्ड्स है, जैसे विनीत शर्मा है, हरदम के किरदार में आपको बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा 2 किरदार जिनकी चर्चा करनी जरूरी है। एक है आकाश थोशर का किरदार, जो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है और जो किशन की भूमिका में नज़र आएंगे,
और इसी के साथ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं इस सीरीज़ में अनूप सोनी, एक छोटा बट थोड़ा प्रमुख किरदार उनका भी कहा जा सकता है। इसके अलावा करण एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इस सीरीज़ का, जिसको निभाते हुए नजर आएंगे रोहन गंडोत्रा। तो ये बात हो गई आपकी पूरी स्टार कास्ट की। खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि जो मेजर शैतान सिंह वाली जो स्टोरी है कि वो अपने 125 जवानों के साथ चुशुल एयर स्ट्रिप की रक्षा करते हुए वहाँ पे डटे रहे और किस तरीके से आखिरी बुलेट जब तक उनके पास बची तब तक वो लड़ते रहे और अंततः भारत हार गया ये युद्ध। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भारत की जीत हुई। अगर वो एयर स्ट्रिप हमारे हाथ से निकल जाती है, किसी तरीके से चाइनीज़ के पास चली जाती, तो भारत का बहुत बड़ा नक्शा जो होता है शायद आज बदला हुआ हमें नज़र आता। लेकिन जिस तरीके से मेजर शैतान सिंह यानी कि जिनको इसमें सूरज सिंह से संबोधित किया गया है, मेजर सूरज सिंह जिनका किरदार अभय देओल निभा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब उस पूरी की पूरी पलटन ने यानी कि सी कंपनी जिसका नाम है, उसने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी सीमाओं की हिफाजत की। पहले वो गलवान में, उसके बाद रेजिंगला में और अरुणाचल में ये कंपनी अपनी सेवाएं देती है। अरुणाचल वाली घटना से बेहद आहत है मेजर सूरज सिंह और उनकी कंपनी। फिर उन्हें दोबारा अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिलता है गलवान वाले एरिया में। 2020 में चीन के साथ जो हमारी झड़प हुई, जिसमें हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, देश में जिस तरीके का उबाल आया, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हमने बहिष्कार शुरू किया, तब उस परिदृश्य के बाद 1962 के इस युद्ध को लेके इस कहानी को रचना और दर्शकों के सामने लेके आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। इससे जो मूवमेंट था, सेंटिमेंट था, वो फिर से कनेक्ट हो जाता है सीरीज़ के साथ कि अभी 1 साल ही हुआ है उस घटना को और हम बिल्कुल कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमारे जवानों ने किन परिस्थितियों में लड़ते हुए कि पीटी शूज़ पहन के हमारे जवान वहाँ पर लड़े थे। एडवांस गन और आरटी की बात नहीं है, बेसिक सुख सुविधाओं का भी अभाव था हमारे पास। ऑटोमेटिक गन्स तक हमारे जवानों के पास नहीं थी। माइनस टेम्परेचर में किस तरीके से वो अपनी सेवाएं देते रहे। और हालांकि नया नया आज़ाद हुआ देश था, लगभग 15 साल पहले ही हमें आज़ादी मिली होगी, और उसके बाद भी हम किस तरीके से वहाँ लड़े, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए इसको सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऊर्जा और जोश का संचार मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। बात करते हैं कि अच्छा क्या नहीं रहा। अभय देओल का किरदार बहुत छोटा है। अभय देओल की तुलना में हेमल इंगले या फिर जो करण का किरदार है, जो किशन के किरदार है, ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा लंबे हैं। हर किरदार अपना एक अलग वार लड़ रहा है। जैसे जो माही गिल का किरदार है वो अपना अलग लड़ रहा है, कैंसर से बैटल जो चल रहा है उससे लड़ती हुई दिखाई गई। पीएम पहाड़े जो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो अपना अलग वॉर लड़ रहे हैं। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि चाइना हम पे अटैक कर देगा जस्ट बिकॉज हमने दलाई लामा को शरण दी है। और चाइना इतना ज़्यादा मतलब एग्रेशन दिखा रहा था कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो इंडिया का मैप बना के गए दैट इज़ रॉन्ग, और ये हिस्से मतलब बहुत पहले कभी चाइना के पास रहे होंगे, उनको लेके वो हमारे ऊपर चढ़ाता है, पूरा तिब्बत कब्जा लेता है और तिब्बत पार करते हुए लद्दाख पहुंच जाता है और उधर अरुणाचल के बहुत हिस्से में घुस आता है। तो हमारा नया नया आज़ाद हुआ देश और उसके सामने क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, पॉवर्टी से वो फाइट करना था, लेकिन तब भी हमारे जवान तैयार थे बेचारे अपनी बेसिक गन्स के साथ। बेसिक मतलब इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब थी कि उनके पास साजो सामान तो छोड़िए, पर्याप्त नंबर में गोलियाँ और गोला बारूद तक वहाँ पे मुहैया नहीं था। तो लीडरशिप किस तरीके से काम कर रही थी, इंदिरा गांधी जिनको प्रिया कह के संबोधित किया गया है, वो इस युद्ध को किस तरीके से देख रही थी और किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग हुई होगी बाद में कि उन्होंने बाद में आके फिर पाकिस्तान को इतनी पूरी तरीके से धूल चटाई, मतलब उसका कहना ही अलग है। तो ये सारी बातें हो गई युद्ध के आसपास जुड़ी घटनाओं की जिनको सीरीज़ में कवर किया गया है। लाइक राधा किरदार है, किशन जो थोड़ा गरीब है रिलेटिवली, ऊंच नीच का भी कंसेप्ट दिखाने का महेश मांजरेकर जी ने प्रयास किया है इसमें। समस्या क्या आती? समस्या ये आती कि एक ही गांव, रेवाड़ी के पास कोई गांव है जहां पे सी कंपनी के ज़्यादातर जवानों को वहां से भर्ती किया गया। आपस में ये लोग जानते हैं एक दूसरे को, मतलब इनके पारिवारिक संबंध भी हैं आपस में। जैसे हरदम का छोटा भाई फौज में भर्ती होता है और वो मर जाता है, उसकी बीवी विधवा हो जाती है, और सुमित व्यास का जो कैरेक्टर है उसके साथ उसका जो राम का कैरेक्टर है उसके साथ उसका मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि दोनों को आपस में शायद सहानुभूति और प्यार जैसी कोई फीलिंग आ जाती है। करण भी चाहता है राधा को। ये सारी कहानी अपने आप में उलझी हुई है। मतलब वॉर के अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कहानियों में इन्वेस्ट किया गया है, मतलब समय का बहुत बड़ा हिस्सा। समस्या दूसरी ये थी कि हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा में आता है, वहाँ पे स्लैंग की एक समस्या आएगी। जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की जा रही थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं थी उस माहौल के हिसाब से।
सेट बना के शूट किया गया है, मतलब लोकेशन लेके उसको डेवलप करके शूट किया गया, रियल लोकेशन का यूज़ किया नहीं गया। वीएफएक्स का बहुत गंदा इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके पास सच में समय नहीं था तो आप वेट करते, क्योंकि 10 एपिसोड आपको बनाने ही थे तो आप 10 महीने वेट कर सकते थे, बट बहुत बेहतरीन चीज़ बना सकते थे। बर्फ़ के पहाड़ दिखाने के लिए एक शेडो, मतलब एक ऐसा लगता है कि पूरी सीरीज में या तो सुबह हो रही है या शाम हो रही है। जाहिर सी बात मेकर्स के सामने चैलेंज रहा होगा कि इसको पीरियड दिखाना है, कि 1962 की कैसा कुछ हमें दिखाना है कि 1962 है। बट वो 1962 जरूरी नहीं है कि आप एक टिंट दे दें नीले से रंग का और मतलब एक इफेक्ट दे दें और उसके माध्यम से उसको दिखाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें गौर करने लायक रही होंगी। आपको इससे कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगी, हालांकि ये फिक्शनल कहानी है, बट वॉर तो रियल में ही लड़ा गया था कि कैसे रेवाड़ी से वो ट्रेन में बैठते हैं, उसके बाद फिर वो अरुणाचल पहुंच जाते हैं, फिर अरुणाचल में वॉर लड़ते हैं, फिर तुरंत वापस आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं कारगिल की तरफ। तो एक सिंक नहीं है स्टोरी के भीतर कि आपस में घटनाएं बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसको कहते हैं कि पैशन, वो इस सीरीज़ को ड्राइव करता हुआ नज़र आता है कि हाँ, एक कनेक्ट है उस सीरीज़ के साथ कि वो युद्ध लड़ा गया था और हमारे जवानों ने उसको बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। फिल्म में किरदार जो हैं वो मराठी बैकग्राउंड के, ऐसा लगता है उनके हाव भाव बोलचाल से उनको लिया गया होगा। अब संभवतः मैं पता नहीं कर पाया कि शूटिंग कहाँ हुई है, बट हाँ, जिस तरीके से वो डैम का सीन आता है जिसमें मतलब पानी एक वाटर बॉडी का आता है, तो उससे क्लियर है कि महाराष्ट्र के किसी हिस्से में इसकी शूटिंग की गई होगी। इसी वजह से डायलॉग पे बहुत ज़्यादा मेहनत, डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा मेहनत शायद नहीं हो पाई। उम्मीद करेंगे इसको सीज़न 1 करके हॉटस्टार पे दिखाया गया है। क्या इसका सीज़न 2 भी आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसको बहुत बेहतर तरीके से हमें दिखाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।